नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ तथा माता रानी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं तथा मेरे को पूरा फॉलो करते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। वैसे आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर नवरात्र व्रत की मैं कथा लेकर आया हूँ। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के पास ऋषिवर नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ के सृष्टि करता है आप, इसलिए मैं जो है आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोलिए ऋषिवर, क्या चाहिए, आपको क्या जानना है। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गया था, लेकिन वहाँ पर देखा कि इस समय बहुत ही खुशहाली का मौसम आया है। आखिर क्या बात है, सब लोग माता दुर्गा की पूजा पाठ करें, सब लोग ऐसा नवरात्र करें। आखिर ये नवरात्र पर्व क्या है, क्या इसके संबंध में आप कोई कथा है, तो अगर कोई कथा सुनाते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य ऋषिवर नारद, मैं आपका मन का जो संशय है अवश्य ही दूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा, क्योंकि इस कथा को जो भी सुनता है उसके जीवन से दुख दर्द, जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए उसके कष्टदायक जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बस मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी भक्त हैं इस वीडियो को पूरा देखें। तो एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार जो अक्सर मूर्तियां बनाता था और पूरा का पूरा साल भर मूर्तियों का सामान, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, पुआल, लकड़ी, जो भी चीज़ें चाहिए था हर तरीके से वह इकट्ठा करता था और फिर वह मूर्तियों को बनाता था। साथ ही साथ वो मूर्ति को तो बनाता था, लेकिन वह माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। जब नवरात्र का समय आता था तो मूर्तियों का ऑर्डर लेकर के और बड़े ही सच्चे लगन से वह जो मूर्तियाँ बनाता था, मूर्ति बना करके उसका नाम अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक थे, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी शादी करनी जरूरी थी क्योंकि वह घर में इकलौता था, उसका कोई नहीं था। फिर उसने एक खूबसूरत संस्कारी लड़की को देखकर के उसने विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद दोनों पति पत्नी में खूब जमते थे, लेकिन वह अपना भक्ति भाव कभी नहीं छोड़ा। भक्ति भाव करता, साथ साथ उसकी पत्नी भी खूब भक्ति भाव में रम जाती। दोनों पति पत्नी मिलकर के माता दुर्गा की भक्ति भाव, पूजा, आरती हर तरीके से करते थे। और वह सुबह पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय में या उसके बाद जो है दुकान पर चला जाता था, अपना मूर्तियाँ बनाता और मूर्तियों को बेचता, यही उसका काम था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि वह छोटी भी कुछ मूर्तियाँ रखा था और उसे भी बेचता था। तो एक ग्राहक आया और वह मूर्तियों का मोल भाव किया, मूर्ति ले करके वह जो चला गया और बात में ही उससे इतना अपने बातों में खो गया कि उससे पैसे लेने ही भूल गए। लेकिन जब उसे पता चलता है, करे मैंने तो उसे पैसे लिए ही नहीं, फिर वह उसके पीछे भागा ताकि मैं जो है उससे पैसे ले सकूं। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ जाती है, जैसे गाड़ी से टक्कर लगती है और गाड़ी उसके एक हाथ पर चल जाती है, जिसके वजह से उसका एक हाथ काटना पड़ जाता। बेचारा वह मूर्तिकार था, मूर्ति में हाथ का ही तो कला होता है, हाथ की ही तो सफाई होती है। अब बेचारा उस मूर्तिकार का एक हाथ कट जाता है। अब वह करे तो करे क्या, वह आकर के और ये सब चीज़ें देख करके अगल बगल के लोग भी बड़े मायूस होते हैं और कहते हाय ये क्या हो गया, अभी कैसे मूर्तियाँ बनाएगा, इसका जीवन यापन कैसे चलेगा। पत्नी भी बड़ी चिंतित होती कि हे भगवान, अरे हम लोगों ने क्या ऐसी गलती किया था कि मेरे पति के साथ में ऐसा किया, किस चीज़ की कमी की थी, हम लोगों ने कभी तो कोई कमी नहीं की। लेकिन
वो मूर्तिकार ने कहा नहीं, इसमें भगवान का दोष नहीं है, भगवान ने 2 हाथें दिया इसीलिए दिया है ताकि अगर एक हाथ नहीं रहे तो एक हाथ से काम कर सको। चलो कोई बात नहीं, एक हाथ से करने की आदत नहीं है, लेकिन एक हाथ से करने की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लेकिन मूर्ति अगर हम नहीं बनाएंगे, इसको अपना दोष मान करके और इस पर मैं रोता रहूं तो कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है, हम एक कमज़ोर बन गए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं, एक हाथ से ही मेरे को मूर्तियाँ बनाना सीखना होगा। बस पत्नी भी कहती कि ठीक है जी, इस तरीके से आप दोषी बन करके और आप जीवन भर बैठे रहेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। वह एक हाथ नहीं रहता, उसके बावजूद भी वह दुकान पर जाता है और वह मूर्तियाँ बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अब वह मूर्तियाँ बनाता है तो मूर्तियाँ बनती ही नहीं थी, क्योंकि उसे 2 हाथों से मूर्ति बनाने की आदत थी। बेचारा वह बार बार कोशिशें करता है लेकिन एक भी मूर्ति खड़ी नहीं होती है। घर पर आकर के पत्नी से कहता, करे जी एक भी मूर्ति खड़ी नहीं हो रही है, और देखो नवरात्र का समय आ रहा है, लोग मूर्तियां खरीदने आएंगे, मैं कैसे उन्हें मूर्तियां दूंगा और मैं कैसे बेचूंगा। अगर मूर्ति नहीं बिकेगी, मूर्ति नहीं बनाऊंगा तो बताओ घर का खर्चा कैसे चलेगा। वह पत्नी भी बहुत ही धैर्यशाली थी, उसने कहा नहीं जी ऐसा आप मत कहिए, जब आप कोशिशें करेंगे, प्रयास करेंगे और माता रानी की आशीर्वाद लगेगा तो मूर्ति अवश्य बनेगा। एक ना एक दिन रात मेहनत करिए। पत्नी भी अब साथ देना शुरू कर देती है, उसके साथ में हाथ बटाती और धीरे धीरे कुछ मूर्तियां बन पाए। लेकिन पहले जितना वह मूर्तियां बन पाती थी उसके तुलना में बहुत कम इस बार मूर्तियां बनी, वो भी सही सलामत मूर्ति नहीं, क्योंकि दोनों हाथ से मूर्तियों को सांचा देना अच्छा बनता था, लेकिन अब उतना अच्छा से कारीगरी नहीं हुई। नवरात्र बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन तब तक उसी समय एक छोटी सी कन्या जो उसके दुकान पर आती है और उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति जो बड़े ही पसंद था उसको, उस मूर्तिकार का सबसे पसंदीदा छोटी सी मूर्ति थी और वह ऊंचे दाम पर उसका दाम फिक्स किया था। अगर यह एक बिक जाए तो बस हम जो है पूरा साल जो अच्छे से बैठ कर के खा सकेंगे, हमको खाने पीने की कमी नहीं होगी। बड़ा मेहनत से बनाया था। फिर जब वह कन्या वहाँ पर आती है और कहती कि भैया मेरे को वह वाला मूर्ति चाहिए, कि मेरे को देखो नवरात्र का समय आ रहा और मेरे को कलश की स्थापना करना है। तो उसने मूर्तिकार ने कहा ठीक है बेटी, तुम इसके इतने पैसे होते हैं तुम दे दो। उस कन्या ने कहा भैया क्षमा करिएगा, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं और मेरे को 1 रुपया नहीं है। मैंने सुना है कि आप भी माता रानी के बड़े भक्त हैं और मैं भी माता रानी के बड़ी भक्त हूँ। मेरे को माता रानी की कलश की स्थापना करना है, माता रानी की चौकी लगाना। भैया कृपया करके दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, बस एक समझ लीजिए बेटी समझ करके आप मुझे दे दीजिए। भैया मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन बड़ी मन में श्रद्धा है कि माता रानी की स्थापना करो। उसने कहा बेटी पैसे नहीं है तो बताओ मैं कैसे तुम्हें मूर्ति देंगे। लेकिन वह कहती है कि नहीं भैया मेरे को मूर्ति दे दीजिए। अरे मैं मूर्ति जब माता रानी की कलश की स्थापना मैं करूँगी ना तो माता रानी से आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी कि मेरे मूर्तिकार जो भैया ना उनके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म कर देना। जैसे ये बात कहती कि उससे लगता है कि वास्तव में लग रहा है कि कोई दैवी शक्ति हो, माता रानी हो जो आकर के मेरी परीक्षा ले रही हो। लेकिन चलो ठीक है जाने तो कोई बात नहीं, एक मूर्ति मैं दे देता हूँ, फिर से मैं दूसरी मूर्ति बना लूँगा और माता रानी की कृपा तो मेरे पास रहेगी ही रहेगी। तब तक कोई ना कोई खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, मैं खाने पीने बिना नहीं मर सकता हूँ, जाने दो। और वह मूर्ति तुरंत उठाता है और अपने उसको कन्या के हाथों में दे करके कहता कि बेटी मेरे लिए भी माता रानी से मेरी कामना जरूर करना। जैसे वह मूर्ति उस छोटी सी बच्ची कन्या के हाथों में रखता, तुरंत वह मूर्ति जो हाथों में से गायब हो जाती और वह कन्या भी गायब हो जाती। उसकी जगह पर माता रानी प्रकट हो जाती। जैसे माता रानी प्रकट हो जाती देख करके वो मूर्तिकार तुरंत माता रानी के चरणों में गिर जाता है, कहता कि माता रानी मैं धन्य हो गया, अरे मैं तो आपका दर्शन पाकर के ही धन्य हो गया। उसने कहा वत्स मैं तुम्हारे इस कर्म से मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा माता आखिर मेरे हाथ कट गए, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी हाथ दे दूं। उसने कहा नहीं नहीं मेरे को दूसरा हाथ नहीं चाहिए, वरना लोग अलग अलग, मैं चाहता हूँ कि बस कुछ ऐसी कृपा बस आपकी बनी रहे, मेरे को दूसरा हाथ नहीं चाहिए। तो माता रानी ने कहा कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। उसने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं कर्म करूँगा, मेरे को खाने भर के मिलेंगे, मेरे को बस आशीर्वाद चाहिए। लेकिन माता ने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ।
कि जब तुम जिस भी मिट्टी को छुओगे वो मिट्टी जादुई मिट्टी बन जाएगी और उस मिट्टी से लेकर के जिस भी आकार का तुम मूर्ति बनाना चाहोगे उसी आकार में वो मूर्ति ऑटोमेटिक वह बनती चली जाएगी और यह तुम्हारी यही जो कला बहुत ही लोगों को भाएगी। बस उस दिन से वह मिट्टियों को छूता और छूने के बाद जैसे बनाता बस वो ऑटोमेटिक उस सांचे में ढल जाती। लेकिन माता रानी ने एक और बात कहती कि बेटा तुम कभी भी ये जो मैं शक्ति दे रहा हूँ, मैं जादुई शक्ति मैं दे रहा हूँ, इसको कभी जो गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना, कभी घमंड मत करना कि मेरी चीज़ है। कभी कोई अगर मजबूर आदमी मिले तो उसकी सहायता भी कर देना। उसने जैसा कहा था वैसा काम किया। अब तो मूर्तियाँ खूब बनाता, खूब अच्छी अच्छी इसकी मूर्तियाँ खरीदने के लिए लोगों की लाइन खड़ी हो जाती, छोटी से लेकर के बड़ी मूर्तियाँ, हर प्रकार की मूर्ति जिस सांचे में चाहे जिस तरीके से चाहे उस इतनी तरीके से वह लोग हैरान हो जाते थे। आखिर वह अकेले ही है, एक के हाथ भी नहीं है, वह किसी को रखा ही नहीं है, लेकिन वह इतनी सारी मूर्तियों को कैसे वह अकेले बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाती है कि इसके हाथ में एक जादुई शक्ति है, वह जिस आकार में चाहता उस आकार में बना देता है। बस इसी वजह से लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़ा रहते थे मूर्ति लेने के लिए। लेकिन कुछ दिन बीते और उसके पास ढेर सारे धन दौलत, खूब अच्छा खासा घर बन गया। फिर से माता रानी ने सोचा कि इसकी तो परीक्षा तो अवश्य ही लेनी पड़ेगी। तो माता रानी ने एक जो है भिक्षुक का वेश बनाया और भिक्षुक गरीब लाचार का भेष बना करके पहुंच गया मूर्तिकार के दुकान पर और वहाँ पर रो करके कहने लगा, भैया मेरी सहायता करिए, भैया मेरी सहायता करिए। उसने कहा, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, किस प्रकार की सहायता करना है, तुम्हें मूर्ति चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, जो बात बोलना है बोलो ना। उसने कहा, भैया मेरी माँ अभी हाल ही में मर गई है और मेरे को अपनी माँ की बड़ी याद आती है और मेरी माँ का कोई जो चित्र मेरे पास नहीं है, तो आप जो है मेरी माँ का चित्र बना देंगे क्या? उसने कहा, हाँ बताओ कैसी कैसी है, किस शक्ल की है। लेकिन कहा कि नहीं, आप वैसे नहीं बना सकेंगे क्योंकि आप उस चित्र को देखे नहीं, मेरी माँ को जब देखे नहीं तो कैसे बनाएंगे। एक काम आप करिए, जो आपके अंदर एक जादुई विद्या है, मैंने सुना है कि जादुई शक्ति मेरे को दे दीजिए कुछ समय के लिए, फिर मैं माँ की मूर्ति बना करके मैं तुम्हें दे दूँगा। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे देने से अगर तुम्हारी माँ की मूर्ति बन जाएगी तो कोई बात नहीं है। वैसे माता रानी ने कहा है कि कभी घमंड मत करना, गर्व मत करना। वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इस अनजान व्यक्ति की ऐसे मैं अपनी शक्तियाँ दे दूँ तो फिर मैं रोड पे आ जाऊँगा। लेकिन जाने दो, माता रानी ने कहा कभी घमंड मत करना, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, अगर किसी को सहायता हो सके तो उससे सहायता जरूर करना। फिर वह उनको माता रानी के मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर वह तैयार हो जाता है अपनी शक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन तब तक क्या देखता है कि वहाँ से वह व्यक्ति गायब हो गया है और सामने जो है माता रानी प्रकट है। माता रानी ने कहा, वत्स मैं फिर से तुम्हें परीक्षा लेने के लिए आई थी कि देखें तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं करते हो ना, कहीं तुम्हें गर्व घमंड तो नहीं हो गया ना, वरना तुम्हारी ये शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन बेटा तुम इस परीक्षा में भी सफल हुए, पास हो गए। अब तुम्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, तुम जीवन में हर तरीके से सुख समृद्धि बनी रहेगी और इस तरीके से सौर्यवान भी बने रहोगे। और वे दोनों पति पत्नी भगवान के, माता रानी के हमेशा भक्त बने रहें और यह प्रशंसा दूर दूर तक होने लगे। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस तरीके से ब्रह्मा जी ने ऋषिवर नारद को जो बहुत ही जबरदस्त प्रेम कहानी, माता रानी की भक्ति की कहानियाँ सुनाए हैं, यह कहानी सभी लोगों को सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को श्रवण करने से सबके जीवन के धन्य धान तथा दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा।